हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इसका क्या मतलब है कि देखो, फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं ए बी सी। ठीक है, 2 पार्ट ए बी सी पार्टनर है 3। अब उसमें से एक पार्टनर सी जो है वो रिटायर होना चाहता है, तो वो रिटायर होना इजिली हो जाता है, लेकिन उसके लिए 3 सिचुएशंस होती है रिटायर होने पर। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं एक और बार। जब पार्टनर रिटायर होता है फर्म से, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, उसमें से सी रिटायर हो रहा है, तो सी जब रिटायर होगा तो उसके अंदर क्या होगा, 3 सिचुएशंस होती है, तब जाकर सी फर्म से रिटायर हो सकता है। तो देखो, पहली सिचुएशन में क्या होगा, पहले केस में सी जो है एग्रीमेंट, अगर सी का एग्रीमेंट है तो वो रिटायर हो सकता है। दूसरा, अगर पार्टनर्स एग्री हैं तब सी रिटायर हो सकता है। और तीसरा, अगर पार्टनर्स, पहले 2 केस समझ लिए हमने। ठीक है, पहले केस में क्या कह रहे हैं, आराम से समझना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो, पहले केस में क्या कह रहे हैं, एग्रीमेंट। पहले केस में अगर एग्रीमेंट है तो पार्टनर रिटायर हो सकता है। दूसरे केस में पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, सी रिटायर हो रहा है, तो ए और बी एग्री है कि नहीं सी के रिटायर होने पर, तो ये दूसरा केस। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, समझ गए आप। ठीक है, पहले केस में क्या होगा, एग्रीमेंट है तो पार्टनर रिटायर हो जाएगा। दूसरा केस क्या होगा, दूसरे केस में पार्टनर, अगर पार्टनर्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पार्टनर, वो अगर एग्री है कि, अगर ए और बी एग्री है कि हाँ सी रिटायर हो सकता है, तो रिटायर हो जाएगा सी। ठीक है, थर्ड केस में क्या होगा, सी को रिटर्न में एक नोट लिख कर देना पड़ेगा। फर्म के जो पार्टनर्स है उनको एक रिटर्न में नोट लिख कर दे सकता है वो। ठीक है, उसका रीजन दे सकता है उस रिटर्न के अंदर कि इस रीजन की वजह से मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है, रिटर्न नोट देकर पार्टनर्स, फर्म से पार्टनर रिटायर हो सकता है। ये 3 केस थे, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। इसके अंदर आपको कुछ केस दे रखे हैं। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कुछ केस दे रखे हैं। जब पार्टनर रिटायर होता है तो मतलब कैसे, किस तरीके से केस बन जाते हैं वहां पर, किस तरीके से सिचुएशंस बन सकती है, और रेशियोज किस तरीके से पार्टनर्स अपने बीच में बांटेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आज वो समझेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं समझना। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, इसके अंदर देखो पहला केस दे रखा है आपको, मैं पहले केस पर आ रहा हूं। ठीक है, तो हम चलते हैं बोर्ड पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला केस दे रखा है आपको, व्हेन वन पार्टनर रिटायर। ठीक है, एक पार्टनर यहाँ पर रिटायर हो रहा है, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पर PSR का फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो आप समझ लेना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इस तरीके समझ सकते हो आप। ठीक है, तो अमंग द पार्टनर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इज नॉट गिवन, मतलब नहीं दिया है। नया PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स के बीच में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, और पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, तो उसके लिए एक क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, A B C पार्टनर्स,
sharing profit where partners sharing profits in the ratio of 1/2, 2/5 and 1/10। ये अपना प्रॉफिट इन्होंने डिसाइड किया है कि अपना प्रॉफिट क्या करेंगे 1/2। ए कह रहा है मैं 1/2 में प्रॉफिट को शेयर करूंगा, बी कह रहा है मैं 2/5 में करूंगा और सी कह रहा है मैं 1/10 में करूंगा। ठीक है, और कह रहे हैं फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू PSR मतलब फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर 3 केस दे दिए हैं और कह रहे हैं अगर ए रिटायर हो रहा है तो उसमें क्या होगा, बी रिटायर हो रहा है तब क्या होगा, और सी रिटायर हो रहा है तब क्या होगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये सब फ्रैक्शन में दे रखे हैं, आप देख रहे होगे 1/2 1/, 1 मिनट में लिखकर बता रहा हूं आपको, 1/2 is to 2/5 is to 1/10। तो भाई लोग फ्रेंड्स रेशियोज कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, और इनके डिनोमिनेटर आप देखोगे तो सब अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए जितने भी नीचे डिनोमिनेटर है सबको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इक्वल कैसे करेंगे, क्या करना, सब नीचे जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको उसको पकड़ो। ठीक है, यहाँ पर 10 दिख रहा है सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, तो ये जो इसके पास वाले डिनोमिनेटर्स है जैसे कि यहाँ पर 2 और 5 है, तो इनको भी दोनों को हमको 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू करना, 5 के अंदर आप इंटू कर दोगे 2, तो नीचे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि जब डिनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं तो इंटू करते हैं और ऊपर भी इंटू करते हैं उसी नंबर से, तो ऊपर भी इंटू कर दो 2 का। ठीक है, 2 × 2 5 × 2, यहाँ पर सेम एज इट इज, एक उसमें 5 का इंटू कर दो, यहाँ पर ऊपर 5 का इंटू कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर। तो हम करते हैं, तो यहाँ पर निकल कर आते हैं रेशो 5/10 is to 2/10 is to 1/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल कर आ गए हैं 5:2:1। तो फ्रेंड्स हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल कर आ गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सीधी सीधी बात बोल रहा है कि ए जा रहा है फर्म छोड़ के, रिटायर हो रहा है, तो फर्म छोड़कर जा रहा है तो उसका शेयर हटा दो। ए का शेयर क्या है 5। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल कर आ गए हैं, ए का 5 है, 2 बी का 2 है और सी का 1 है। ठीक है, तो ये छोड़कर जा रहा है कौन, ए, तो ए का जो है 5 है, तो 5 को हटा दो। तो यहाँ पर मतलब पहले केस में बोल रहा है, तो यहाँ बी एंड सी जो है उनका हो जाएगा रेशो 2:1। सही है, गलत तो नहीं कुछ, क्योंकि देखो ए जा रहा है तो उसका 5 जो है 5 बाय कितना, 5 और 5 और 3 7। ठीक है, तो 8, 5/8। ठीक है, ए का है 5/8 शेयर, तो 5/8 शेयर से वो छोड़कर जा रहा है, मतलब हम उसके शेयर को हटा देंगे और बी और सी क्या 2:1 में शेयर दिखा देंगे। ये हो गया पहला केस। सेम एज इट इज बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में बी भाई साहब रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, रिटायर हो रहे हैं बी, तो बी का है 2, तो 2 हटा दो और बचे कौन से रेशो 5:1। ये कैलकुलेट हो गया किसका, ए एंड सी। ठीक है, ए और सी का कैलकुलेट हो गया। देन और सी का निकालते हैं, थर्ड वाला। आप क्या कह रहे हैं, सी रिटायर हो रहा है तो सी जा रहा है तो उसका 1 हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5:2। ये आ गया ए एंड बी का रेशो। हमको बस इतना ही करना था इस केस में। ठीक है, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिए हुए हैं और आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिए हुए हैं होते हैं, ठीक है, वो दिए होंगे, तो उससे किस तरीके से, और उसके अंदर फिर कह देंगे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो, कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन में दे देंगे, तो आपको डिनोमिनेटर मतलब आपको इक्वल करना आना चाहिए। ठीक है,
और ए रिटायर हो गया, कुछ इस तरीके से देंगे। तो ए जब रिटायर हो रहा है तो बी और सी का रेशो ये हो जाएगा, ठीक है, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लिया। फिर बी रिटायर होगा तो उसका उस केस में क्या होगा, बी का शेयर हट जाएगा और ए और सी का शेयर आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से सी जा रहा है तो ए और बी का शेयर आ जाएगा यहाँ पर 5:2। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर एक और केस देख लेते हैं हम। अब नेक्स्ट केस, ठीक है, तो मैं हटा रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। तो भाई लोग, फ्रेंड्स, यहाँ पर केस 2 हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। केस 2 क्या कह रहा है, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर टेक शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशो। मतलब जो पार्टनर रिमेन, मतलब मान लो ए बी सी, मैंने आपको बताया था 3 पार्टनर है, तो उसमें सी जैसे रिटायर हो रहा है तो ए और बी सी का शेयर किस फॉर्म में लेंगे, ठीक है, इन एन एग्रीड रेशो। जो सी ने कहा है, जैसे कि ए और बी रिटायर, ए और बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और सी रिटायर हो रहा है, तो सी क्या करेगा, सी अपना पार्टनर किसको देगा, ए और बी को देगा। ए और बी को जब अपना शेयर देगा तो वो उसके कहने पर जो रेशो वो कहेगा उस रेशो में वो उसके शेयर को ए और बी को देगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ कि देखो 3 पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये अपना प्रॉफिट शेयर करना चाह रहे हैं 5:3:2 के अंदर, ठीक है, 5:3:2 के अंदर शेयर करना चाह रहे हैं प्रॉफिट को, प्रॉफिट एंड लॉसेस को। वाई जो है पार्टनर वो रिटायर हो रहा है, रिटायर होना चाह रहा है और उसका शेयर वो कह रहा है कि जो उसका शेयर है वो एक्स और जेड ले लो, ठीक है, एक्स और जेड दोनों पार्टनर ले लेंगे उसका शेयर, ऐसा वाई ने कहा। और किस रेशो में लेंगे, 2:1। अब ये 2:1 वाई ने कहा है कि इस रेशो में तुम मेरे शेयर को ले सकते हो। तो यहाँ पर कहा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो, पीएसआर का फुल फॉर्म न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के दिखाओ। तो करते हैं गाइस, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो रेशोज दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे बी, सॉरी वाई। तो वाई का हम देखेंगे रेशो यहाँ पर है, सबके रेशो 5 टोटल करते हैं तो टोटल आता है 10, ठीक है, टोटल में। और बी और जो वाई है उसका निकालते हैं हम शेयर, तो वाई का आता है शेयर 3/10, ठीक है। इतना क्लियर, गलत तो नहीं कुछ, ठीक है। 3/10 हमने शेयर ले लिया वाई का, क्योंकि वाई जा रहा है तो वाई से अब एक्स और जेड उसका शेयर लेंगे। तो किस तरीके से लेंगे, तो यहां पर देखो एक्स लेगा, एक्स टेक्स शेयर ऑफ वाई इक्वल्स, एक्स लेगा वाई का शेयर, कैसे लेगा, देखो ध्यान से समझना, ठीक है, इसलिए आराम से करा रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पर देखो वाई का शेयर क्या है, 3/10, ठीक है, 3/10 सही है, इंटू कर देंगे। अब जो रेशो उनने कहा है वाई ने कि 2:1 में हम क्या करेंगे, रेशो को बांटेंगे, रेशो को 2:1 में तुम ले लेना, एक्स और जेड को ऐसा कहा वाई ने। तो अब 2:1 में लेगा एक्स, तो एक्स का आ गया 2 और टोटल करते हो तो 2/2 + 2 + 1 = 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 आ गया, 2/3 इंटू करते हो तो यहाँ पर निकल कर आ गया अमाउंट 6/30। आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/10, ठीक है, निकल कर आ गया है एक्स का शेयर। एक्स ने जितना शेयर लिया है वाई से वो शेयर निकल कर यहाँ पर आ चुका है। अब इसी तरीके से जेड लेगा,
तो z लेगा तो z का भी निकालते हैं। z टेक्स शेयर ऑफ y इक्वल्स टू 3/10 y का शेयर इंटू 1/3। मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, 1 मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिख भी देता हूँ 3/30। तो इसको कैंसल आउट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/10। ठीक है, 2:1 में लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से इस रेशो को कैलकुलेट किया और x और z y से अपना शेयर ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज निकालने। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का जो नया शेयर आया है, ए का नया शेयर निकालना है हमको। ठीक है, ए नहीं एक्स। ठीक है, एक्स का न्यू शेयर निकालना है, न्यू शेयर। उसको निकालने के लिए इक्वल्स टू क्या करते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओल्ड शेयर प्लस गेन। ओल्ड शेयर प्लस गेन। अब ये फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूं कि इस तरीके से फॉर्मूला क्यों है। ओल्ड शेयर मतलब एक्स का ओल्ड शेयर क्या है, ओल्ड शेयर ये रहा 5/10। तो लिख लेते हैं भाई 5/10 लिख लिया, प्लस गेन कितना करा है एक्स ने वाई से 2/10। तो यहाँ पर 2/10 ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर टोटल कर दोगे 7/10। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी का निकालेंगे, सॉरी जेड का निकालेंगे। तो जेड का निकालते हैं। ठीक है, जेड का न्यू शेयर निकालते हैं। तो z का न्यू शेयर निकालना है। तो z का रेशो देखो 2/10, ओल्ड रेशो 2/10 प्लस न्यू रेशो 1/10। न्यू उसका जो निकल कर आया है, जो y से वो ले रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/10। ठीक है, 3/10 आ गया। तो यहाँ पर हमारे रेशोज मिल गए हमको, न्यू PSR of x and z equals to 7/10:3/10 equals to 7:3। ठीक है, क्लियर हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 7:3। तो इस केस में कुछ नहीं था, सिर्फ हमको कह दिया था कि मतलब ये रेशो चेंज हो गया था और कुछ नहीं था, सेम एज इट क्वेश्चन करना है, आसान है। तो नोट कर लो उसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं हटाने वाला हूँ और आगे नेक्स्ट केस पे बढ़ रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिनिश हो चुका है। ठीक है, और हमने समझ लिया कि चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर 2 केस बनते हैं, तो दोनों केस में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, इसके बाद गेनिंग रेशियो है, उसके अंदर क्या करना है, सिंपल आपको उसके अंदर भी 2 केस दे रखे हैं। वो क्यों नहीं करवाया मैंने, क्योंकि उसके अंदर देखो ओरली समझा देता हूँ, आप ओरली समझ जाओगे इजिली। देखो उसके अंदर पहले केस में कह रहे हैं कि एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एग्जिस्ट जब एग्रीमेंट नहीं करता है, कोई किसी तरीके का एग्रीमेंट नहीं होता जब पार्टनर रिटायर। तो पहली बात तो मान लो एक पार्टनर मर रहा है, ठीक है, मर गया, 3 पार्टनर से एक मर गया, तो इसके अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो रिटायर हो नहीं रहा है, मर गया हो तो कोई एग्रीमेंट तो होगा नहीं इसके अंदर। तो जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है, इस केस में, और पार्टनर मर जाता है, तो जो सेम एज इट इज मैंने जैसे क्वेश्चंस कराए आपको फ्रैक्शन में दे देंगे। ठीक है, ओल्ड रेशोज। ठीक है, तो उस तरीके से आप उसके शेयर में से इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड केस आ जाता है कि
सेकेंड केस में कह रहे हैं कि आपको गेनिंग रेशो निकालना है, ठीक है। आपको ओल्ड रेशो तो दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन साथ साथ क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको नया रेशो भी दे रखा है, फ्यूचर प्रॉफिट भी दे रखा है, रेशो दे रखे हैं। तो उस केस में क्या करोगे, फॉर्मूला याद रखना सिर्फ ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू लगाओगे आप, और आपको ओल्ड माइनस न्यू जब लगाओगे तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो लगाओगे फॉर्मूला, तो ओल्ड रेशो आपको दे रखे होंगे, ठीक है। 3 पार्टनर के ओल्ड रेशो लिख दो, माइनस कर दो न्यू रेशो को और कैलकुलेट कर लो, तो आपके निकल के आ जाएंगे गेनिंग रेशोज। सिंपल है और कुछ नहीं है। तो मेरे को इसको ओरली सीधे समझाया था, इसलिए मैंने आपको कहा कि ओरली समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये इजी था। तो इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो, आने वाला टॉपिक मिल जाए आपको, ठीक है, रिसीव हो जाए आपको। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट करके बताइए प्लीज। और क्यों कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके कमेंट से एक मोटिवेशन अच्छा लगता है, कि एक फीलिंग्स आती है, ठीक है, मजा आता है कि बंदों को समझ आ रहा है और तारीफ, ठीक है। तो यार आज का वीडियो फिनिश करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।